नित्यं ध्येयन्ति योगिनः कामं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवृलिशब्दगणों प्रक्षालिशकलभूतविकलङ्काः मुनिकृपासिद्धीर्थाश्रवशक्ति अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। शरणविद्वंशकं श्रेयशां परिवर्तकं धर्मसंबन्धकं भवजीवनं प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पुरुषार्थ शुद्धिपाय नामधेयं वैश्यकुलग्रंथकर्तारः श्री सर्वगदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वशरुषारमाशाद्य श्री अखिलाम्रचन्द्र देवैः प्रसिद्धं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोपरि मंगलं कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलं सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सिद्धिस्त्रधिकानशैव पञ्चाशदष्टोच्चसहस्रलक्षं गीतेषुतं पञ्चपदं नमामि। हरहन्तपाशीयत्थं गणदेवी गन्त्यं शम्मं परमापि गतियतो शुन्नानमोभयं शिशा क्षामि वन्दे श्लोक्ति गाँव शोको दशालुचो हंगोभंग पंडे पावड़े पड़ियम शित्त प्रणमामि उपगय सूर्या जीव शुद्धत्तय द्विदम कायम शानिष्कालम अंचेमि पूजेति बदनामि नवशामि दुःखो कमखो बोहिलो सुविगमनम समाहिमनम निर्गुण संपत्ति हो वचम पर्वणि स्वाध्यायविलयम श्रीमदाचार्य भक्ति का अवसरम करोमि हम नवाड़ों पड़े। श्रुतदिलदिपार्गेभ्यः सपरमद्विभावना पटोमदीभ्यः सुचरितपौनिदीभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः सत्येषु गुणसमग्गे पञ्चव्याचारिकरणसन्दर्शि शिष्याणुग्रकुष्ठे धम्मादिशना वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं चिण्णन्ति अट्टकम्बं जन्मं मरणं न पावेति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनिधनाः साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते योगिकाः मोक्षद्वारे कपाटपाटम्भटाः पीडन्तमां साधवः गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि वन्द्यायिर्भक्तिकाः शोकौदस्थालोचो श्रवणानुसन्दर्शन समय श्रीयुक्तानां पञ्चव्याचरणम् आर्याणाम् आराधिसुन्नानुपदेशाणां वैचयणं तिर्यणगुणं पादर्याणां सपश्रवणं च निष्कलमञ्चमि पूजति वन्दामि नमस्यामि दुःखकोकमको वैलां स्वीगणं समाहिमनं निर्गुणसम्पत्तिः वचम् तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपरियायै दर्पणतले विशक्ला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र फलितकल्पति नोदितं हि मूलाय श्री आदिनाथ गोपाल की आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर्षि नदू शाह जी महाराज की वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर्षि लोक साधना सम्य ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। आचार्य अमृतचंद महाराज जी कह रहे हैं कि जो सम्य दृष्टि जीव है वे क्या करें, यत्न पूर्वक सम्य ज्ञान को प्राप्त करें और आमनाय युक्ति हो गई जो परंपरा चली आ रही है। वीर हिमाचल तैनिक श्री गुरु गौतम के मुख कुंड डरिए
इस परंपरा से आमनाय से जो ज्ञान प्राप्त है उसके योग से नित्य ही आत्मित है। यदि आप आत्मा का हित चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए अज्ञानी कितने तरह से गलतियां करता है। देखा जाए वो मनुष्य गति में आचार्य श्री बोलते थे कि मनुष्य सबसे ज्यादा दूसरों का अपमान करके बैरी विरोधी तैयार करता है। तिरस्कार करके, अवहेलना करके, उपेक्षा करके मन में खोटे भाव लाता है और भावों का संप्रेषण होता है, सामने वाला बैरी बन जाता है। अपन समझते हैं कि हमारे भावों को कोई जान नहीं रहा है, लेकिन कि हम सामने वाले के प्रति क्या भाव रखते हैं, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ जाता है और वो बैरी बन जाता है। बचन से भी बहुत सारे बैरी विरोधी तैयार कर लेते हैं, कटुक बोल करके, कठोर बोल करके, निंदा करके, चुगली करके, अपमानित करके बहुत सारे बैरी विरोधी तैयारी करते हैं। काय से भी दुर्व्यवहार करके हम अपने शत्रुओं को तैयार करते हैं और सबसे ज्यादा पाप का बंद करते हैं। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे जीवन जीता है जिससे कि दूसरों को ना अपमान हो, ना कष्ट हो, ना उपेक्षा तिरस्कार हो। इसलिए आचार्य महाराज ने विशेष रूप से प्रेरणा की है कि ज्ञानी को सन्यास में आनंद आता है, अज्ञानी को संसार में आनंद आता है। ये उनकी पहचान है। दोनों ही स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कितना पाप भीरू हो जाता है, कितना अनासक्त हो जाता है। एक बार पंडित पन्नालाल जी साहब ने संस्मरण सुनाया था। साड़ूमल में पंडित हीरालाल जी स्वाध्याय कराते थे। उनके स्वाध्याय में एक गरीब व्यक्ति भी आता था। अब एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि उसकी बहुत गरीब था, पानी में आटा घोल के पीता था। है? हाँ, तो अब छोटा एक बच्चा था, अपने घर से 5वें घर में चोरी करने गया, मजबूरी बस। सोचता रहा क्या चुराए, किसमें कम से कम पाप लगेगा, क्योंकि वो स्वाध्याय सुनता था। चोरी करने तो गया पर उसे पाप से भय था, डर था, तो सोचता रहा कि हम क्या चुराएं जिससे कम से कम पाप लगे। सोचते सोचते उसने सोचा भूसा चुरा लेते हैं, इसमें कम से कम पाप लगेगा। और दुर्भाग्य से जिस बोरे में उसने भूसा भरा, बोरा फटा था, तो वो वहां से यहाँ तक उसके घर तक निशान बन गया। अब देखा सुबह तो पकड़ा गया, पंचायत हुई, आपने चोरी की है? हाँ साहब की है। क्यों की है चोरी? बोले क्या करें, कब तक हम पानी में आटा घोल घोल कर पिए, और हम तो ठीक है, हमारा छोटा बच्चा 3 दिन से दूध के लिए तड़फ रहा है। कोई व्यवस्था जब नहीं दिखी तो हमने सोचा कि चलो भूसा चुराने में कम से कम पाप लगेगा, कम पाप लगेगा, इसलिए हमने भूसा चुराया कि 2-3 दिन तो दूध की व्यवस्था हो जाएगी बच्चे की, फिर देखा जाएगा। आप समझिए, मतलब जो स्वाध्याय करता और सुनता है वो कितना पाप भीरू हो जाता है, कितना अनासक्त हो जाता है, कितना मतलब डरने लगता है कर्म बंध से। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जो स्वाध्याय ना करते ना सुनते हैं, उनको इस टाइप के डर नहीं रहते हैं। तो कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी पाप करने को तैयार हो जाते हैं, कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति भले ही कुछ ना कर पाए, यदि वो पाप भीरू भी बन गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इसको अभीक्षण संवेग कहते हैं। निरंतर पाप से डरते रहना, दुर्गति में, नरक में जाने से डरते रहना,
कर्म बंध से डरते रहना अवीक्षण सम्यक भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। सोचिए, सब 16 भावनाओं में सबसे सरल भावना है ये। इतना तो कर सकते हो, कुछ नहीं कर पा रहे तब त्याग तो कम से कम पापों से तो डरने लो। समझ तो लो पाप कौन कौन से होते, कैसे हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं। तो व्यक्ति बहुत तब त्याग नहीं भी कर पाता है, लेकिन यदि पापों से डरता है और गलती हो जाने पर निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करता रहता है, तो एक ना एक दिन अवश्य उसके पाप छूट जाते हैं। क्योंकि निंदा ग्रह आलोचना करने से ऐसे पुण्य का बंध होता है कि भविष्य में फिर वो पाप नहीं कराता। स्वाध्याय करने वाला सदैव आत्मार्थी कहलाता है। सच्चे मायने में वो कल्याण चाहने वाला माना जाता है। जो स्वाध्याय नहीं करता है वो, उसको कल्याण की चिंता है ही नहीं, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, वो मुमुक्षु नहीं है, परमार्थी नहीं है, पाप भीरु नहीं है, वो तो सच्चे मायने में धर्मात्मा भी नहीं है। तो यहाँ इसीलिए ये प्रेरणा दी गई आचार्य महाराज के द्वारा कि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो ही आपका ज्ञान सही होगा। क्योंकि ज्ञान कैसा होना चाहिए तब वो सम्यक ज्ञान माना जाता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीता निसंदेहम वेदयताहस्त ज्ञान मागम्य। ज्ञान ऐसा हो जो न्यून ना हो, जैसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, शास्त्रों में लिखा है, वैसे ही होना चाहिए। लोग पढ़ते नहीं है, थोड़ा कुछ सुन लिया कहीं पर या एक श्रावकाचार पढ़ लिया और वे पढ़ाने लगते हैं, स्वाध्याय कराने लगते हैं, समीक्षा करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। जैसे प्राय करके धारणा है लोगों की कि उद्दिष्ट त्यागी होते साधु। उद्दिष्ट जानते, साधु के निमित्त से आहार बना हो सो उद्दिष्ट है। अब वो क्या कहते हैं, कल ही एक प्रश्न कर रहे थे ना वो गुना वाले, कि महाराज जी जिस घर में व्रती नहीं है, चलो व्रती हो तो मान लिया कि वो अपने लिए बना रहा और अतिथि सम विवाह कर रहा है, पर अब व्रती ही नहीं है उसके घर में, तो वो तो साधु के निमित्त बना रहा, तो उद्दिष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने कहा आपने केवल श्रावकाचार पढ़ा, मूलाचार पढ़ा होता तो उसमें लिखा है कि भले श्रावक 6 निकाय के जीवों की हिंसा करके भोजन बनाए, साधु के उद्देश्य बनाए, लेकिन साधु की यदि मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना नहीं हो उस भोजन में, एक बात। और दूसरी बात, साधु यदि शुद्ध आहार की गवेषणा करने निकले और फिर अशुद्ध आहार भी मिले तब भी साधु शुद्ध ही माने जाते हैं। 487 और 88 नंबर की मूलाचार की गाथा है, देख ले। ये श्रावकों ने नहीं पढ़ी, उनने क्या पढ़ा, श्रावकाचार, और क्या पढ़ा, उद्दिष्ट की परिभाषा। लेकिन ये भी लिखा है शास्त्रों में, ये उन्हें नहीं पता। मूलाचार प्रदीप में ये भी लिखा कि पंचम काल की त्यागी वृत्तियों के व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे, पर भी आलोचना और प्रतिकर्म करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। ये तो उन्हें पता नहीं है, पढ़ा सुना तो है ही नहीं, आधा अधूरा कुछ श्रावकाचार पढ़ लिया, सुन लिया, और भी निंदा करने लगे, समीक्षा करने लगे, आलोचना करने लगे, तो इससे कितना पाप बंद करते। इसलिए इनका अन्यून मनतिरिक्तम, ज्ञान आपका न्यून नहीं होना चाहिए। चहुमुखी ज्ञान हो, बहुमुखी प्रतिभा हो, चारों अनुयोगों का ज्ञान हो, तब कहीं तत्व का सही निर्णय होता है। कुछ एक दो ग्रंथ पढ़ करके जिन शासन के सार को नहीं समझा जा सकता है, जिनागम के रहस्य को नहीं समझा जा सकता है, ना श्रावकाचार क्या है, ना जैनत्व क्या है, या क्या मूलाचार है, क्या आचारांग है, कुछ भी नहीं समझा जा सकता है। और जब तक सर्वांग गीढ़ ज्ञान ना हो तब तक किसी भी विषय की समालोचना, समीक्षा, निंदा ग्रह कुछ भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है। ज्ञान तो है ही नहीं, क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या क्या लिखा है, क्या क्या हो सकता है, श्रावक की भूमिका में क्या क्या हो सकता है, साधु की भूमिका में क्या परिस्थिति मनस्थिति में शास्त्रों में लिखा, क्या प्राचीन शास्त्र में लिखा, कुछ भी तो पता नहीं है।
तो ये इन्होंने कहा अन्यूनम, ज्ञान न्यून नहीं हो, पूर्ण हो तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। कुछ भी घटाते हो नहीं, हम पंचम काल है, इतना तो चलता है, अपनी तरफ से नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, ज्ञान में तो 12वें गुण स्थान तक असंख्यात तो प्रमाण भेद बन जाएंगे, क्योंकि जितने छदमस्त जीव हैं पहले से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव छदमस्त कहलाते हैं, और छदमस्त अल्प ज्ञानी ही माने जाते हैं। 12वें गुण स्थान के अंत में द्वादशांग का छेपसम हो जाता है। इसके पहले तो न्यून ही, मतलब ये पूरा ज्ञान नहीं होता है, छदमस्त रहते हैं और छायक संवेदन भले चौथे गुण स्थान में हो जाए, ज्ञान कम रह सकता है, न्यून रह सकता है। इसलिए छायक सम्य दृष्टि को भी अनधिकार, अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी बोले या कुछ भी करें। और दर्शन का ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है, चारित्र पर प्रभाव पड़ता है। ज्ञान का दर्शन पर प्रभाव पड़ता है, चारित्र पर प्रभाव पड़ता है। चारित्र का ज्ञान पर और दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देव शास्त्र गुरु तीनों का एक दूसरे का सीमा संबंध है। देव के प्रति भक्ति होगी तो शास्त्र के प्रति भी भक्ति अवश्य होगी, शास्त्र के प्रति भक्ति होगी तो देव और गुरु के प्रति भक्ति अवश्य होगी, गुरु के प्रति भक्ति होगी तो शास्त्र और देव के प्रति भक्ति अवश्य होगी, श्रद्धा समर्पण होगा। और नहीं है यदि, तो इसका मतलब है उसको एक के प्रति भी सही भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है। वो किसी के यदि कालम्बन ले रहा है तो निश्चित ही वो ख्याति पूजन लाभ के उद्देश्य से ले रहा है, सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर रहा है, वो आत्मार्थी परमार्थी नहीं है। ये नियम है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बुरा भी प्रभावित करते, अच्छा भी प्रभाव। घटिया होंगे तो वो तीनों को घटिया करेंगे, बढ़िया होगा एक तो वो तीनों को बढ़िया करेगा। तो न्यून ना हो ज्ञान, यदि आपको नहीं आता है बिल्कुल मान रहो, कर्म बंध से बचना है तो अपनी तरफ से कोई भी आलोचना, समालोचना, समीक्षा, निंदा कुछ भी मत करो, अच्छा बुरा मत कहो, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या लिखा है और जीवों के कैसे भाव है, कैसे में अशुद्ध हो जाते, कैसे में शुद्ध हो जाते। तो अनतिरिक्तम, एक्स्ट्रा भी नहीं हो अपनी तरफ से, डेढ़ अक्कल नहीं लगानी है, बनिया बुद्धि, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ना है। बिल्कुल, कल ही हम लोग कर्मकांड में पढ़ रहे थे, जो देव शास्त्र नौ देवता है, मुनियार का श्रावक श्राविका है, इनके विषय में जरा भी अपनी तरफ से कुछ भी करता है, घोर मिथ्या दृष्टि हो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर सकता है, दर्शन मोहिनी का बंद करता है। इसलिए अपनी तरफ से कुछ भी बोलने का अधिकार, कुछ भी करने का, घटाने बढ़ाने का अधिकार अपन को नहीं है छद्मस्तों को। केवल ज्ञानी ने जो कहा है बस सर्वधार्य है, एक भी अक्षर मात्र नहीं घटाना बढ़ाना अपनी तरफ से। इतना समर्पण चाहिए, श्रद्धा भक्ति चाहिए कि नहीं, जिनवाणी में जो लिखा है बस वही हमें प्रमाण है, जो खरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो खरा है, ऐसी धारणा मत बनाओ। प्रय हो ऐसे ही रहा है कि उन्होंने तो जो जान लिया सो वही सही है बस, तो ये गलत है। इससे मिथ्यात्व माने कोई भी जाति से, पंथ से, संप्रदाय से आप जुड़ जाते हैं और उसका समर्थन करने लगते हैं, तो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, मिथ्यात्व का समर्थन कर रहे हैं आप। इसलिए किसी जाति, पंथ, संप्रदाय से मत बदो। हे भगवान, जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, आपने जिस पंथ से मोक्ष प्राप्त किया है वही पंथ मेरा है, बस ऐसी धारणा और मान्यता होनी चाहिए। कुछ भी नहीं बोलने करने का है। लोग बाग जानते तो कुछ नहीं है, बोलते बहुत है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, सोचते अपनी तरफ से बहुत है, उल्टा सीधा, इसलिए अपने संसार को बढ़ाते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो सादा स्वाध्यायी होता है, कैसा होता है वो? एक बार एक बड़ा कुंभ का मेला भरा, ध्यान से सुना, सैकड़ों हजारों जगह से व्यापारी भी आए अपने अपनी दुकानें लेके,
और मेले में घूमने के लिए, खरीदने के लिए, मनोरंजन करने के लिए हजारों जगह से स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां सब आ रहे थे। जैसे महाकुंभ 12 साल में भरता हो कहीं से, पानी की बाढ़ की तरह जनता चली आती है। तो हुआ ऐसा, एक माँ और बेटा भी उस मेले में जा रहे थे, और हुआ ऐसा कि जाते जाते यहाँ वहाँ देख रहे थे, झूम रहे थे कि कितने लोग, भीड़ आ रही है यहाँ, कितना अच्छा आनंद आ रहा है, मस्ती में जा रहे थे, झूम रहे थे कि अचानक माँ और बेटे की अंगुली हाथ छूट गया। अब जैसा कि बताया कि पानी की बाढ़ की तरह भीड़ आ रही, जहां बिछड़े तो फिर पता नहीं कहां से कहां चले गए माँ और बेटे। अब देखो, मेले में हजारों तरह की दुकानें हैं, एक से एक सब चीज उपलब्ध है वहां, झूले भी, हिडौले भी हैं, चक्री हैं, होटलें हैं, और भी सब तरह की ड्रामा हो रहे हैं, कौतुक हो रहे हैं, बहरूपिया है, नकलची है, सब तरह की चीजें हैं। लेकिन अब माँ को लग रही छटपटाहट, बिल मेरा बेटा कहाँ गया, और बेटे को लग रहा कि मेरी माँ कहाँ चली गई। ज्यों का त्यों मेला लगा है, ज्यों की त्यों भीड़ है, लेकिन अब उनको मेला और भीड़ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? वो देख रहे हैं सर्वत्र मेरी माँ कहाँ है, और माँ बेटा ढूंढ, माँ ढूंढे कि मेरा बेटा किधर है। अब धीरे धीरे जिस किसी तरह वो बच्चा पहले पहुंच गया, किसी ने ले लिया, रो रहा है बच्चा, तो उठाया और जाके मेन गेट पर एक टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया। देख लो बेटा, तुम्हारी माँ रेंज में से, ये है तुम्हारी माँ? नहीं, ये नहीं है, इन्हीं जैसी है। सैकड़ों हजारों महिलाओं को दिखाई, ये है तुम्हारी माँ? नहीं, ये इन्हीं जैसी है। तो लोगों ने कहा, भाई जो स्वयं सेवक थे, बेटा तुम्हारी माँ आ रही होगी, तब तक तुम ये लो, नाश्ता कर लो। नहीं, हमें नाश्ता नहीं चाहिए, हमें तो माँ चाहिए। दूसरे ने फिर कपड़े ला के दिए, बेटा ये कपड़े पहन लो, माँ आ रही होगी। तो नहीं, हमको कपड़े नहीं चाहिए, हमको तो माँ चाहिए। तीसरे व्यक्ति ने फिर खेल खिलौने ला के दिए, लो बेटा जब तक इनसे खेलो, माँ आ रही होगी। नहीं, हमको खिलौने नहीं चाहिए, हमको तो माँ चाहिए। कोई होटल से खाने की सामग्री ले आया, कुछ ले आया, सारी सैकड़ों प्रकार की चीजें ला ला कर एक से एक सुंदर आकर्षक उसे दी। लेकिन बच्चा को क्या बोल रहा, क्या देख रहा? मेरी माँ से। ऐसा क्यों हुआ? वो सोच रहा था कि यदि शाम, ओम 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 ओम। तो बच्चे को इसलिए कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी, वो सोच रहा था कि यदि शाम हो गई और माँ नहीं मिल पाई तो मेरा क्या होगा। कौन ये, अभी तो ये दे रहे हैं वस्त्र भोजन कुछ भी खाने के लिए, ये परमानेंट देने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से एक स्वाध्याय करने वाला साधक होता है। संसार में एक से एक आकर्षक चीजें, मनोरंजन करने वाली चीजें हैं, लेकिन वो अच्छी उसे नहीं लगती। क्या पूछ रहे हैं? पूरा जहां से पूछ लो ना, है कोई खास बात है? चैनल दूसरा लग गया। तो साधक भी यही सोचता है कि यदि जीवन की शाम हो गई तो मेरा क्या होगा, फिर कौन सी गति में जाएंगे, कौन सी योनि में जाएंगे, कैसे पराधीन परतंत्र हो जाएंगे। आप लोग वाकई में इस संसार को यदि पढ़ें, ये खुली किताब है, देखा करो। दो गति के जीव तो कम से कम दिख ही रहे, पशु गति की और मनुष्य गति की। इनको देखो दशा, कितनी तरह से लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, आकुल व्याकुल हैं, परेशान हैं, अभावग्रस्त हैं।
इनकी परेशानियां, भूख प्यास, ठंडी गर्मी की देखा करो। इनके देखने से संवेग वैराग उत्पन्न होता है कि देखो इतनी प्रकार के कर्म हैं और इतनी तरह से जीव दुखी हैं, कैसे ये सुखी होंगे। और फिर इनको सच्चा मार्ग तो मिले ही नहीं है, वीतराग देवशास्त्र मिले नहीं है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र को समझते नहीं, इनका कैसे कल्याण होगा, कब होगा भगवान, विचारते ही नहीं है। केवल बस अपने मौज मस्ती में अपने में भूले रहते फूले रहते लोग, इसलिए उन्हें सम्यक वैराग्य नहीं होता। विचार करना चाहिए कि ये सारी कर्मों की दशाएं हैं, अवस्थाएं जो इन्होंने बांधे हैं और अब इस तरह भोग रहे और अब बांध रहे, तो आगे चल करके इनका क्या होगा, कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, कब होगा, विचार तो करो। कितने तरह से दुखी हैं जीव, सोचना चाहिए। तो अपनी तरफ से कुछ भी शास्त्र में घटाना नहीं है और कुछ भी बढ़ाना नहीं है। याथा तथ्यम, जैसा भगवान ने दिव्य ध्वनि में खिलाया है वैसा ही मानना चाहिए, बिना से विपरीता, उल्टा भी नहीं मानना है। और निस्संदेह हम वेदय, संदेह रहित जानना है आपको, संशय विपर्य और अनंत वशा यदि बना रहा तो आपका जानना और नहीं जानना बराबर होगा, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। एक दृष्टांत से समझाते इस गाथा को हम, कि जैसे शास्त्र में लिखा है कि आपको मोटे सूत की दोहरे छन्ने से पानी छानना चाहिए, और वो भी छन्ना कितना बड़ा हो, जिस पात्र में छान रहे हैं उस पात्र की मुख से तिगुना हो, डबल करने के बाद, जिससे कि वो बाहर भी कुछ लटका रहे, निकला रहे, और मुख के लिए भी हो जाए और थोड़ा अंदर भी उसमें कर सकें, जिससे पानी बाहर नहीं गिरे। ये होया सम्यक ज्ञान। अब यदि कोई उससे छोटा छन्ना रखता है तो वो न्यून हो गया, जरूरत से ज्यादा बड़ा रखता है कि नीचे लटक रहा है, पानी में कीचड़ में गंदा हो रहा है, तो अतिरिक्त हो गया। और मान लो मोटे सूत का नहीं है, जिसमें मतलब ऐसा मोटा सूत हो कि सूरज की किरण नहीं दिखे, अब आप मच्छरदानी से पानी छानो, चाय की छन्नी से पानी छानो, छनेगा? ये याथा तथ्य नहीं है। और सफेद कलर का छन्ना होना चाहिए, आप चड्डी बनियान फट जाओ नहीं कि छन्ना बना लो, ये विपरीत हो गया। अब इसमें भी आपको संदेह है, पता नहीं हमने छान लिया है, अब जैसा जी बच्चे भी हैं कि नहीं, हम नहीं, अब तो वो बच गए होंगे। ये संशय विपर्य अनंत विषय है, जैसे शास्त्र में कहा है उसके अनुसार छानेंगे तो छना कहलाएगा, छनेगा। और उसमें भी एक बार सुबह छान दिया मटका में, मिट्टी के सिंगल कपड़ा से भर दिया किसी कर्मचारी ने, अब 24 घंटे या 12 घंटे चल रहा है, वो तो छन गया था सवेरे। अरे भाई, पानी यदि छन जाए तब उसके बाद 48 मिनट की मर्यादा होती है, तो क्या हमारे दिन भर छानते ही रहे, यही करते रहे? अरे भगवान की आज्ञा है, यही करो। ठंडे पानी की छाना है आपने, 48 मिनट के बाद अनछना हो जाएगा, गुनगुना कर लिया तो 6 घंटे तक चलेगा। या उसमें लौंग, सौंफ, कुछ ऐसी चीज, क्षार पदार्थ डाल दिया, राख इत्यादि, तो 6 घंटे की मर्यादा हो गई। तेज गरम उबाल दिया है तो 24 घंटे की मर्यादा हो गई। उसके भीतर आपको खर्च कर लेना चाहिए। अब आपको उनके दिन भर यही करते रहे, हाँ यही करना है, ये प्रैक्टिकली स्वाध्याय है। अभी जो शास्त्र में आपने पढ़ा है, पानी छानना या मर्यादा का जो भोजन पानी तैयार करना, ये प्रैक्टिकली स्वाध्याय है। इससे असंख्यात पाप की नजरा होती है, पुण्य का बंद होता है, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और बंद की प्रत्ययों में ध्यान तो दो, एक आलस भी कर्मबंध का कारण है, ये आलस को छोड़ना है, और दूसरा अज्ञान भी कर्मबंध का कारण है। इस अज्ञान को दूर करना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, आपका उत्तरदायित्व। तो ये समीचीन पुरुषार्थ है यदि आप अज्ञान को दूर कर रहे हैं तो। मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, यही करते रहे कि यही तो करना है। जब दुनिया भर के गोरख धंधे कर सकते हो तो ये नहीं कर सकते हो। और हर 1 घंटे में 48 मिनट के बाद नहीं छान सकते तो उसको उबाल लेते या कोई चीज डाल देते तो 6 घंटे चल जाता। अब महाराज जी 6 घंटे में खर्च नहीं हुआ, क्या करें? अरे इतना मर्यादित क्यों किया कि जो खर्च नहीं हुआ?
ना विवेक से मर्यादित करते जो कहते हो तो खर्च हो जाता हो उस मर्यादा के भीतर। अवश्य में कई शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि मर्यादा खत्म हो जाए तो क्या करें, हम क्या बता दें। अब आपको अपने विवेक से काम करना है, क्या करें। महाराज बताएंगे तो वो दोष के भागी होंगे ना। तो चूंकि उसमें आपने कोई चीज डाल दी है, अब वो अनछने पानी में डालें तो उसके जीव मरेंगे, अन्यत्र डालें तो इसके जीव मरेंगे। इसलिए विवेक से काम करना होता है। संदेह नहीं होना भगवान के वचनों में सबसे बड़ी कंडीशन ये, शर्त ये है, भगवान ने जो कहा है वो 100% सत्य है। अब आप अपन आगे की गाथा देखते हैं। 32 नंबर गाथा है। प्रथगाराधनमिष्टम् दर्शन से भावनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवात्यन्यो प्रथगाराधनमिष्टम् दर्शन से भाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवात्यन्यो। हाँ, वैसे जिस समय सम्यक दर्शन होता है तो इस जीव के अंदर रहने वाला मिथ्या ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूप परिणमन कर जाता है। लेकिन इसके बाद भी आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि इस सम्यक ज्ञान की अलग से आराधना करो, उपासना करो, क्योंकि दर्शन से भावनों भी बोध से दर्शन के साथ साथ हो जाता है ज्ञान। फिर भी अलग से आराधना करना है कि सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग है, सम्यक दर्शन का कार्य अलग है, सम्यक ज्ञान का नाम अलग है, उसका कार्य अलग है, उसकी परिभाषा अलग है। दर्शन का कार्य श्रद्धान करना है और ज्ञान का कार्य जानना है, इसलिए दोनों की आराधना अलग अलग करनी चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए कि अरे कौन पढ़े, कौन माथा लगाए, ये तपस्या है। स्वाध्याय परमम तपा, परम तप है, सामान्य तप नहीं है। इसलिए आचार्य ने बहुत जोर दिया है, नास्ति क्रोध समो वन्नी, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, ना ज्वालामुखी है और क्रोध से भयानक, ना ये बिजली है ना अग्नि है, कोई अग्नि नहीं है। क्रोध रूपी अपनी सबसे भयानक है। करोड़ों वर्षों के किए गए पूजा पाठ के पुण्य को, तप त्याग के पुण्य को क्रोध क्षण भर में जला डालता है, नष्ट कर देता है। कितने ही पुण्य संचित किया हो आपने, अब करते क्या है लोग, इधर पूजा पाठ करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, उधर जाके घर में ठटरी बांधेंगे, सो पुण्य की भी ठटरी बन जाती है। और फिर कहते हमने कौन से कर्म करे हैं ऐसे जो कर्म हमको सब तरह से परेशान कर रहा है। हम पूछते उनसे कौन से नहीं किए ये बताओ, कौन से कर्म नहीं किए बता दो, कहाँ कसर रखी है। जितनी शक्ति थी पूरी तो शक्ति लगाकर पाप किए, पूरी शक्ति और बुद्धि लगाकर कसाय का पोषण किया और कह रहे कौन से पाप किए। तो नास्ति मोह समो रिपु, काम के समान कोई व्याधि नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, राग क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, और ज्ञान के समान कोई सुखदायी नहीं है। याद होगी, नास्ति क्रोध समो वह्नि, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, इसलिए आप इससे बचें। काम के समान कोई व्याधि नहीं है। आप जितना काम सेवन करेंगे, कुशल सेवन करेंगे, उतना ज्यादा पाप कर्म का बंध होगा, उतना ज्यादा फिर वो काम सताएगा आपको, अनंत काल तक सताता रहेगा और इस पीड़ा से आप उबर ही नहीं पाएंगे। जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो और भभकती है, दीप घी डालो तो और जलते ही रहता है दीपक।
इसी तरह से भोग भोगते रहो तो और कर्म बंधते जाते हैं और सताते ही रहता है कामनादि अनंत काल तक। तो क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, काम के समान कोई व्याधि नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। तीन लोग तीन काल में इन संसारी प्राणियों का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो मोह ही है। इसको समझना है, इसका त्याग करना है। और नास्ति ज्ञान समम सुखम, ऐसे किसी भी फैसिलिटी में, किसी भी सुख सुविधा में सुख देने की या शांति देने की क्षमता नहीं जितनी ज्ञान में है। ज्ञान हो तो कुछ भी ना हो तब भी आनंदित रह सकता है व्यक्ति, सुख से रह सकता है, शांति में रह सकता है। लेकिन सब कुछ हो और ज्ञान ना हो तो सुख से नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अलग से ज्ञान की आराधना करो। और ज्ञान की कीमत नहीं, सम्यक ज्ञान की कीमत है, भेद विज्ञान की कीमत है, वीतराग विज्ञान की कीमत है। नहीं आप जिस किसी ज्ञान को ज्ञान समझ ले। यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, बाकी लौकिक ज्ञान तो लोगों के पास बहुत है, डिस्कवरी चैनल है वो सबका दिमाग, लेकिन उससे उनका हित नहीं हो रहा, अहित हो रहा है। तो अलग से इसकी आराधना करना चाहिए। आगे 33 नंबर गाथा में कह रहे, देखो सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक तम कारणम वदन्ति जना ज्ञानाराधनमिष्टम सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक तम कारणम वदन्ति जना ज्ञानाराधनमिष्टम सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्। देखो सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, ऐसा जैनेन्द्र भगवान कहते हैं। तो ज्ञान की आराधना सम्यक के बाद ही होती है। कई लोग सोच रहे हैं कि नहीं वो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तभी सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान हो जाएगा, पहले ज्ञान हो जाएगा बाद में सम्यक दर्शन होगा, बाद में चरित्र होगा। नवला जी में आचार्य महाराज कहते हैं कि पहले गुणस्थान से सीधा 7वां गुणस्थान भी प्राप्त किया जा सकता है, पहले गुणस्थान से सीधा 5वां गुणस्थान भी प्राप्त किया जा सकता है, और पहले से चौथा भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपको विशेष रूप से, क्योंकि जो चीजें प्रकट नहीं करना चाहिए अज्ञानी उनको भी प्रकट कर देता है। जैसे लिख लो, ये चीजें प्रकट कर देने पर हानि होती है। आयु वित्तम ग्रहम छिद्रम मंत्र मैथुन मौसुधम दानम मानम चापमानम च नव गुप्तम न प्रकाशयेत। 9 चीजें गुप्त रखनी चाहिए, प्रकाशित करने से हानि होती है। प्राय करके जिस किसी को अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए, ये नीतिकारों का कहना है। क्या नहीं बताना है? आयु नहीं बताना। दूसरा, धन भी नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है, बता देंगे तो हानि में पड़ जाएंगे। ग्रहम छिद्रम, अपने घर में किसी कोई गुप्त बात है या किसी सदस्य में कोई कमी है तो आप जिस किसी को नहीं बताओ, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति का सुधार संभव हो उसे बताओ, जिसकी वो बात मानता हो या जैसे सुधार हो संभव तो बताना, नहीं तो जिस किसी को बता नहीं देना। अपने घर की कमजोरी, अपने परिवार की कमजोरी बताने से व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है, बहुत घाटा सहना पड़ता है। मंत्रम, और जो अपनी गुप्त मंत्रणा है वो जैसे ही तीसरे कान में जाती है कि वो गुप्त नहीं रह पाती है, और जब गुप्त नहीं रह पाती तो कई बार काम बिगड़ जाते हैं। कार्य सिद्धि जब तक ना हो जाए तब तक अपनी गुप्त मंत्रणा किसी को बतानी नहीं चाहिए। और भी कोई पाप हो गया हो अज्ञान से प्रमाद से तो वो जिस किसी को नहीं बताना। गुरु को तो बता सकते हैं जिससे प्रायश्चित हो सके, शुद्धि हो सके, लेकिन जिस किसी को बताओगे तो वो उसका नाजायज फायदा उठाएगा। औषधम, औषधि भी, जो हर औषधि जिस किसी को नहीं बताई जाती है,
क्योंकि बता देने से व्यक्ति हाँ ये औषधि तो हम खाते ही रहते, से कुछ नहीं होता, और बिना बताए, नाम बताए बिना देंगे कि नहीं इससे रोग ठीक हो जाएगा अगर, तो वो खाएगा। संसारी प्राणी की बड़ी उल्टी रीत है। उसको यदि किसी चीज का रहस्य पता चल जाए तो वो उसका महत्व कम समझ कर देता है वो महत्वपूर्ण चीज, लेकिन वो अज्ञानी की ऐसी आदत है कि वो उसका महत्व कम समझने लगता है। तो ये नहीं बताना, दान भी नहीं बताना चाहिए। अपन ने कितना दान दिया है, कितना त्याग किया है, दूसरे को बता देने से पुण्य कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। गुप्त दान का बहुत महत्व है। गुप्त दान हो, गुप्त साधना हो, मौन में विश्वास हो, एकांत में विश्वास हो, शांति में विश्वास हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। दो शब्दों के हैं, लेकिन जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का निहाल हो जाए, कल्याण हो जाए। प्राय कर लोगों के नेचर में होता है, वे एकांत में विश्वास नहीं करते, भीड़ में विश्वास करते हैं। वे गुप्तदान में विश्वास नहीं करते, वे एक सिक्का डालेंगे तो अभी इसके बाद गुप्त भंडार पर ऐसे बजाएंगे कि देख लो, सुन लो सब लोग, हमने दान किया है। और ये समझते ही नहीं है कि बताने से पुण्य खत्म हो जाता है। लोग बाग बड़ा आश्चर्य है, जब कोई भी अपने कारखाने में प्रोडक्शन करते, उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं कि ये हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो वो न्यूज़पेपर में समाचार देंगे। मान लो एक व्यक्ति लंबा चौड़ा समाचार देना है, तो उस न्यूज़पेपर वाले को मान लो 1 लाख रुपए देना है, तो 1 लाख रुपए दे दिया, उसने समाचार आपका प्रकाशित कर दिया। अब उसको आपने 1 लाख रुपया दिया है, तो क्या और कोई अपेक्षा रखी है उस न्यूज़पेपर वाले से कि वो आपको साल पहनाए, श्रीफल दे, माला पहनाए, माइक पे नाम बोले? कुछ रखते हो अपेक्षा? और ये भी अपेक्षा रखते हो कि मैंने 1 लाख रुपए दिया है तो मुझे पुण्यवंत हुआ होगा? गंभीरता से सुनना, ध्यान देना, बोलो, रखते हो अपेक्षा? पर धर्म के क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है कि लोग इन्हें यदि 1 लाख रुपए दिया है तो वो कहेंगे मेरा माइक पे नाम बोलो, मुझे तिलक लगाओ, साल पहनाओ, माला पहनाओ, श्रीफल दो, ये सब ले लिया, हो गया। पत्थर पे नाम लिखो, वेदी बन रही, मान लो, तो ये सब करवा लिया। इसके बाद भी कहते मुझे पुण्यबंध हुआ होगा क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का दान दिया है। देखिए जरा कैसी विडंबना है। बस न्यूज़पेपर वाले को 1 लाख रुपया दे करके कोई अपेक्षा नहीं रखी, जबकि न्यूज़पेपर हो सकता है कि आपके एमपी में आया, 2-4 प्रांतों में गया। अब यहाँ तो आपने टीवी में दे दिया, प्रचार प्रसार कर दिया कि फलाने व्यक्ति ने वेदी बनवाई है या फलाना यंत्र बना है, और टीवी के माध्यम से सारे भारत में, देश विदेश में नाम हो गया। सारे बड़ी सभा में सारे साधु संतों के सामने सम्मान करा लिया, माला पहन ली, साल उड़वा ली, श्रीफल ले लिया, पत्थर पे नाम लिखवा लिया। इसके बाद भी अपेक्षा रख रहे हो कि मुझे पुण्यवंत हुआ होगा? बताइए, होगा? आपकी आत्मा क्या कहती है, होगा पुण्यवंत? आजकल क्या होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम पंचकल्याणक होते हैं, लोग कितना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो उनको कितना पुण्य मिलेगा बताइए? तो आप इन सूत्रों पर विश्वास रखें, एकांत में विश्वास करें, भीड़ में नहीं। भीड़ में आनंद है, लेकिन भीड़ से करोड़ गुना ज्यादा आनंद एकांत में है। भीड़ से करोड़ गुना ज्यादा आनंद एकांत में है। इसी तरह बोलने में आनंद है, लेकिन उससे करोड़ गुना ज्यादा आनंद मौन में है। और दिखाने में तत्कालिक सम्मान मिल जाता है, तब त्याग का, दान पूजा का, लेकिन मौन पूर्वक की गई साधना का अनंत गुना ज्यादा पुण्य होता है। तो भीड़ में नहीं, एकांत में विश्वास करें, बोलने में नहीं, मौन में विश्वास करें, प्रकाशन में नहीं, गुप्त साधना में विश्वास करें, गुप्त दान में विश्वास करें। ये बहुत बड़े सूत्र है।
ये कई अनाउंसर होते हैं कि वे स्वयं का भी बताते रहेंगे और दूसरे का भी उल्टा सीधा प्रचार करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो दान और त्याग आप जितना गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा फलीभूत होगा। साथ ही कहीं सम्मान हुआ हो तो भी मत बताइए। शास्त्रों में लिखा नीतिकारों ने कि यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो वो तृण से भी लघु हो जाता है। क्या कहा? इंद्र भी यदि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो तृण से भी लघु हो जाता है। परमाणु से कोई छोटा नहीं होता और आकाश से कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन स्वयं की प्रशंसा करने वाला परमाणु से भी छोटा होता है और अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला आकाश से भी बड़ा होता है। इसलिए अपने जीवन में ये गुण लाने चाहिए आपको। तो अपना मानवीय सम्मान हुआ हो तो वो भी मत बताओ किसी को, और अपमान कहीं हो गया हो तो वो भी मत बताओ। स्वाध्याय करने वाले के पास ये सारे गुण होते हैं। यदि अपमान हुआ बता दोगे तो अब अन्यत्र कई जगह अपमान होगा। ए देखो ये वहां गए थे, इनने ऐसा किया, उसने इसको लात मार दी, अपमान हो गया, गाली दे दी, इसका वहां तरह से बहिष्कार हुआ, तिरस्कार हुआ, लोगों ने इसको इस जाति से बंद कर दिया या कुछ भी। अब जगह जगह होगा आपका। इसलिए सम्मान भी नहीं बताना और अपमान भी नहीं बताना। तो कितनी चीजें हैं जो गुप्त रखने लायक हैं? 9 चीजें लिखी आपने, याद हुई? सबसे पहला है आयु, जिस किसी को आयु नहीं बताना 1। वित्त, अपना धन, कोष खजाना, जिस किसी को नहीं बताना 2। ग्रह छिद्र, अपने घर की परिवार की कमजोरी जिस किसी को नहीं बताना 3। मंत्र, अपनी गुप्त मंत्रणा, और विशेष रूप से महिलाओं को तो बताने ही नहीं। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे। एक व्यक्ति है, कहा यदि आपको किसी चीज का प्रचार प्रसार करना हो तो किसी महिला के कान में डाल दो ये बात, बहुत जल्दी प्रचार प्रसार हो जाएगा। बोले कैसे? बोले झूठ बात भी राजा तक पहुंच जाती है। अच्छा। तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने राजा के लड़के को मार के गुबार में गड़ा दिया, तुम किसी से कहना नहीं। अब उसने अपनी सहेली से कहा, अरे फलानी, ये मुन्ना के पप्पा बाप ने वो राजा के लड़का को मार के गुबार में गड़ा दिया, तू किसी से कहना नहीं, तू मेरी पक्की सहेली है इसलिए मैंने तुझसे कह दिया। उसने अपनी अगली सहेली से कह दिया कि फलानी के घरवाले ने ऐसा किया है, तो किसी से कहना नहीं। उसने अपनी सहेली से बताया। ऐसा करते करते राजा तक बात पहुंच गई कि फलाने व्यक्ति ने राजपुत्र को मार के गुबार में गड़ा दिया है। उसको राज दरबार में बुलाया गया। क्यों? तुमने राजपुत्र को मार के गुबार में गड़ाया? बोले साहब पता तो लगा लो आपका पुत्र है कहाँ? पता लगाया है कि वो तो बोले कि घर वनवास में सो रहा है। तो ऐसी स्थिति है, यदि उससे झूठी बात भी होवे और कान में पड़ जाए तो जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं बसता ना, ऐसे ही वो पेट में जाके वो बात पचेगी नहीं। जब तक बता ना दे तब तक तो चैन पड़ेगी नहीं। हड़फुटन सी पड़ती है, हरारत सी आती है, बेचैनी सी पड़ती है, गुदगुदी सी लगती है, और बता देवे तो फिर वो हरारत उतर जाती है। इसलिए गुप्त मंत्रणा तीसरे कान में जाते ही प्रकाशित हो जाती है। तो एक हो गया आयु नहीं बताना, दूसरा हो गया कि धन, अपनी संपत्ति नहीं बताना। कल परसों नहीं बताया था कि न्यूज़पेपर में आया कि 4 बहुओं की सास 4 बहुओं का जेवर लेकर के 30 साल की लड़के को लेकर भाग गई। अब आप देखिए, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी 70 साल में। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आप संभाल के रखिए, लेकिन होता क्या है, प्राय करके सब लो गृह लक्ष्मी ये संभाला सब कुछ। तो इससे ऐसा कई बार होता है। ग्रह छिद्र, मंत्रणा गिनना है कि नहीं? कितनी हो गई? पहला आयु 1,
वित्त